ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 2073वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और भगवत गीता के 8वें अध्याय का हम सभी चिंतन कर रहे हैं। कल साथियों आप सब लोगों को स्वाध्याय आदि से हमें लाभ क्यों नहीं मिलता, इस विषय पर एक वीडियो संदेश स्वाध्याय के अंतर्गत आपको प्राप्त हुआ था। आशा है आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा और उससे आपके बहुत सारे जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने साथियों 22वें श्लोक तक ये सुना था कि भगवान को पाने का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो भक्ति ही है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, क्योंकि वो परमात्मा यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, सारा जगत उसी के अंतर्गत है और वो सब में व्याप्त है, ऐसा हम सब लोगों ने सुना था। 23वें श्लोक में फिर यहाँ से भगवान ने अर्जुन को एक विशेष बात बताने का क्रम प्रारंभ किया है। 16वें श्लोक में से भगवान ने बताया ब्रह्मलोक तक प्राप्त होने वाले लौट कर आते हैं। ब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, और मुझे प्राप्त होने वाला लौट करके नहीं जाता। तद्धाम परमम मम यस्यांतम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मुझे पाने वाला कभी लौट करके नहीं जाता। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोकों में उपक्रम करते हैं। और भगवान ने 23वें श्लोक में बताया, यत्र काले त्व अनावृतम आवृत्तिम चैव योगिनः, अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। प्रयाता यान्ति तम कालम जो है भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सूत्र प्रदान करता हूं कि दोनों मार्ग, अनावृत्ति और आवृत्ति, यानी ऐसा मार्ग जिससे लोग लौट करके नहीं आते और कौन सा मार्ग जिससे लोग लौट करके आते हैं। अनावृत्ति में लौट करके नहीं आते क्योंकि उनका ज्ञान अनावृत है, और आवृत्त में लौट कर आते हैं क्योंकि उनका ज्ञान ढका हुआ है। अब भगवान ने 24वें श्लोक में बताया है शुक्ल मार्ग के विषय में, जिसमें ब्रह्मलोक तक व्यक्ति क्रम मुक्ति के द्वारा पहुंचता है और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है। अग्निर अहह, यानी प्रकाश का प्रतिनिधि, अग्नि का अधिपति, अहह दिन का अधिपति, शुक्ल शुक्ल पक्ष का अधिपति, खंड मासा 6 महीने यानी उत्तरायणम उत्तरायण का अधिपति। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उस मार्ग से गए हुए, तत्र प्रयाता गच्छन्ति उस मार्ग से गए हुए, ब्रह्म यानी ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविदो जनाः, ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म पद को पा जाते हैं, ब्रह्मविदः ब्रह्मलोक को पा जाते हैं। ये भगवान ने 24वें श्लोक में कहा था। शुक्ल मार्ग का वर्णन किया है। अब भगवान कृष्ण मार्ग का वर्णन करते हैं, अर्थात लौट कर आने वालों के मार्ग का वर्णन यहाँ पर
भगवान कर रहे हैं। 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खण्डमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। उसमें क्या था? उसमें था अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल खण्डमासा उत्तरायणम यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। 24वें श्लोक में था। अब यहाँ धूमो यानी धूम का अधिपति देवता, रात्रिस्तथा रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, और खण्डमासा दक्षिणा 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता। तत्र शरीर छोड़कर चांद्रमसम उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति ही ज्योति को प्राप्य निवर्तते प्राप्त होकर निवर्तते लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसकी हम लोग साथियों 24वें श्लोक की व्याख्या सुने। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देते हैं। देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देते हैं। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देते हैं। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देते हैं। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देशों को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहां अमृत का पान होता है ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनि में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में से कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय यह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और फिर पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण कर जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्य को भी योगी क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई हैं, ऊर्ध्वगति, मति और अधोगति। अध्याय के 18वें श्लोक में इनमें से ऊर्ध्वगति इस प्रकरण में हुआ है और अधोगति से उसने लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोग के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है
पर अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग होने से यह ब्रह्म प्रयोग किया है। इससे ऐसा है सभी मनुष्य के अधिक परमात्मा की परमात्मा स्वतः है। तत्व का वह बड़ा सुख इस पर नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन किया गया है। स्वर आदि की प्राप्ति के लिए क्रिया करनी पड़ती है। अर्थों का ग्रह साथियों, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? थोड़ी देर के लिए संभवतः नेटवर्क में कुछ खराबी आने की वजह से हो सकता है आपको आवाज ना सुनाई पड़ी हो। तो साथियों, हम लोग 25वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे और 25वें श्लोक में हम सब ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से भगवान ने कृष्ण मार्ग का वर्णन किया है और कृष्ण मार्ग से जाने वालों को ही भगवान योगी कह करके पुकारते हैं। यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है। पहला कारण तो यहाँ ये बता दिया गया कि गीता में गति को श्रेष्ठ माना गया है और ऊर्ध्व गति की ओर जाने वाला व्यक्ति योगी है। दूसरा कि जो नीचे के लोगों का त्याग कर रहा है और उसमें समता की भावना आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी योगी की संज्ञा दी गई है। और तीसरा कारण बताया कि जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण योग से विचलित हो गए हैं और ब्रह्म आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, वहां बहुत समय तक रहकर पीछे भूमंडल पर आकर श्रीमानों के घर में जन्मते हैं। से जाना होता है, पर वो वास्तव में योगी ही कहे जाते हैं। भगवान ने पीछे के श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जनाः कहकर बहुवचन का प्रयोग किया और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को होने के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग। कि परमात्मा सबको है, को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है, तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है न ब्रह्मलोकों के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। वहां वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों में सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध सीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है।
उपर्युक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोगों का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। सामान्य मनुष्यों की धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं हैं, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन और रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष, चाहे कृष्ण पक्ष, चाहे उत्तरायण में, चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, ऐसे भक्त दिन या रात में, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद ही आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म जी ने जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष से दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? इसका समाधान ये है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे देव नामक वसु आजान देवता थे, जो शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे। अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यही प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहां अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपने शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। बहुत सुंदर वर्णन है साथियों। परिशिष्ट भाव है कि निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा। उपनिषदों में कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। धूम का, छांदोग्य उपनिषद में धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, आकाश, चंद्रमा और फिर पुनरागमन को प्राप्त होना। बृहदारण्यक उपनिषद में धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक की प्राप्ति। मार्ग कृष्ण मार्ग और धूम मार्ग के विषय में आज हम लोगों ने जाना। ये 25वां श्लोक था। इसके पहले हम लोगों ने शुक्ल मार्ग के विषय में पढ़ा था। अब जो है कृष्ण मार्ग के विषय में, तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हम लोगों की पूर्ण हुई। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अब आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हुए सत्र को विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।